साथियों नमस्कार, मैं असलम चौबदार। फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज का जो लाइव है वो हम एक मुद्दे पे चर्चा करने आए हैं और जिसका मेरे हिसाब से पूरे राजस्थान के युवा इंतजार कर रहे हैं, जिस बारे में जो एक सस्पेंस था, जिसके बारे में जानना चाहते थे कि क्या होना चाहिए, क्या होगा, किस प्रकार से क्या हो सकता है, उस मुद्दे पे हम चर्चा करने के लिए आप लोगों से लाइव जुड़े हैं। एक बार जितने भी युवा साथी जुड़ जाते हैं, सारी उन्हीं चर्चा पे, उन्हीं मुद्दों पे हम बात कर लेंगे कि क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है और क्या खबर है। ये जो न्यूज है वो उस पर भी कल मुहर लग सकती है संभवतः। ये सीएमओ से खबर है, आप लोगों के सामने मैं रखना चाह रहा हूँ। और एक बार जितने भी युवा साथी इतने दिनों बाद, दोस्तों आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, तबीयत खराब हो गई थी हमारी टीम की। हमारी टीम में एक साथी कोविड पॉजिटिव भी है अभी भी, सुनील जी। और ऊपर वाले की दया से मैं, मुकेश जी अब स्वस्थ है, तो उस वजह से आप लोगों से लाइव नहीं जुड़ पाए। मैं मानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब जो मुद्दा है मुख्य, सीएमओ में इस मैटर को लेके, रीट के एग्ज़ाम को लेके चर्चा हो चुकी है, उनकी बातें हो चुकी हैं। इस पे डेट आगे जानी चाहिए या सेम डेट को ही एग्ज़ाम होना चाहिए। अगर डेट आगे जाती है तो किस तिथि में एग्ज़ाम की स्थिति बन सकती है, या 25 अप्रैल को ये एग्ज़ाम हो सकती है। इस प्रकार के मुद्दे पे चर्चा हो चुकी है और उन्होंने अंतिम रूप से निर्णय भी ले चुके हैं। सरकार इसके बारे में कल, शायद तक कल ऑफिशियली भी आप लोगों के बीच में इसके बारे में जानकारी से अवगत भी करा दिया जाएगा। अब मुख्य रूप से जितने भी युवा जुड़ रहे हैं, मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि सरकार की क्या मंशा है, सरकार क्या चाहती है। और सरकार इसमें कई लोगों की रोल था, टेलीग्राम इसमें बिल्कुल मैं ये मानता हूं कि आप लोगों को लग रहा था कि जैनियों का एक त्यौहार है, उसके वजह से कहीं प्रभावित ना हो। हाँ, अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं दोस्तों, आप लोग इंतजार कर रहे हैं इस बात को लेके कि क्या तैयारी करें या तैयारी से डिस्टर्ब हो रहे हैं। सब कई लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे जैसे एग्जाम डेट आती है कि हम कुछ और तैयारी कर लेते, हमारे थोड़ा बहुत एक बार रिवीजन और हो जाता। आपकी तैयारी अच्छी है, फिर भी रीसफल के बारे में रतिराम जी मैं आऊँगा। आज जो चर्चा कर रहा हूँ वो रीट की एग्जाम की डेट को लेके आया हूँ, और एग्जाम डेट को लेके सीएमओ में इस पे चर्चा हो चुकी है और उन्होंने 3 प्रभावी बातें भी रखी है। एक, आप लोगों को पता है आजकल जैन समाज का एक त्यौहार को लेके चर्चा है। हालांकि एक बड़ी बात यह है कि महावीर जयंती को लेके वो भी युवा कूद रहा है जिसकी तैयारी नहीं थी, और वो युवा जिनको कभी महावीर जयंती का पता नहीं होता था, एग्जाम के महावीर जयंती के दिन पता होता था, वो भी युवा ये कह रहा है कि एग्जाम महावीर जयंती के दिन ना हो। लेकिन अब जो हम चर्चा कर रहे हैं एग्जाम, वहां पे 3 मुद्दों पे चर्चा हुई है। पहला महावीर जयंती का ही, दूसरा ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण का देय किया गया है, आरक्षण की जो आयु सीमा में जो छूट दी गई थी, उनमें कुछ तथ्यों में बदलाव किया गया था, उसकी वजह से कई लोगों की और फॉर्म आएंगे। और तीसरा एक कारण और है, कोविड की जो परिस्थितियां हैं, वो तो चल कोविड वाला अलग बात है कि बाहरी राज्यों से भी आ रहे हैं, उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है बिना कोई उनके, तो वो नेगेटिव रिपोर्ट लेके आ सकते, कोई बड़ा बात नहीं है। बट जो हम बात कह रहे हैं, कोर्ट वाला भी आप चिंता ना करें, कोर्ट का भी प्रोसेस हमारे माइंड में है, हमारी टीम इसको देख रही है। एग्जाम की तिथि में बदलाव हो रहा है दोस्तों। जो बड़ी बात है, जो आप लोगों को मैं बताना चाह रहा था, एग्जाम 25 तारीख से आगे जाने की ये एक सीएमओ से हमें खबर मिली है और पुख्ता ही खबर है। हालांकि मैं इस चीज में बदलाव नहीं चाह रहा था, मैं खुद ये चाह रहा था कि एग्जाम समय पे हो, लेकिन सरकार ने इस बात को लेके, एक महावीर जयंती वाला, एक आप लोगों को पता है उपचुनाव है, उपचुनाव में सरकार फायदा लेने के लिए ईडब्ल्यूएस में आरक्षण में जो आयु सीमा की जो छूट दी गई है उसको लेके, और तीसरा जो बड़ी बात है कि
आप लोगों को पता है कि फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म भरेंगे तो उनको कम से कम 1.5 महीने की तैयारी का अवसर मिलता है। उस आधार को बनाते हुए अब सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जाम डेट को संभवतः इस तारीख में बदलाव हो रहा है। हालांकि मुझे तो पूरा कंफर्म है, लेकिन मैं इसलिए संभवतः इसलिए बोल रहा हूं कि लंकेश हमारी टीम का हिस्सा है दोस्तों। मैं कभी किसी की तैयारी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन अब पूरी पुख्ता है तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के सामने अवगत करा दूं। 2 एग्जाम में बदलाव हो सकते हैं, रीट ही नहीं, कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा भी संभवतः उसमें बदलाव हो रहा है। कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा भी आगे जा सकती है दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इसमें एक और बड़ी बात, अब सभी को यह लग रहा है कि एग्जाम कब हो सकता है, यह भी इसमें तय हो चुका है। ये जो चर्चा हुई है, 3 डेट फाइनल हुई है, लेकिन मैं आप लोगों के सामने वो डेट रखूंगा जिसमें आपको क्लियर हो जाए कि हां इस डेट में बात बन सकती है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा हुई है। हां, एग्जाम डेट पोस्टपोन हो रही है दोस्तों, इसके बारे में लगभग अंतिम मोहर कल लग जाएगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कल आ जाएगा, हो सकता है कल से परसों हो सकता है। इसमें बाकी आप अपनी तैयारी अनवरत रूप से जारी रखें, क्योंकि डेट कोई ज्यादा आगे नहीं जा रही है दोस्तों, डेट में बदलाव नहीं है। अच्छा, अजय नैन जी कह रहे हैं एक बार जाने दीजिए, हम रोकने वाले नहीं हैं। जुलाई में आप जो कमेंट करें, जुलाई का नहीं है, 26 जून शनिवार है, संभवतः कंफर्म नहीं है। 3 डेट मैं आपको क्लियर नहीं कर रहा हूं, पहले मैं जो वो डेट क्लियर कर रहा हूं जिसमें संभवतः एग्जाम हो सकता है 26 जून को। लगभग इस पे चर्चा हुई है, सबसे ज्यादा 26 जून शनिवार भी पड़ रहा है उस दिन को। 26 जून को एग्जाम प्रस्तावित हो सकता है। रीट का रीट आगे जा रही है, ये कन्फर्म है, और 26 जून को संभवतः इसकी नई तिथि फाइनल हो सकती है। बाकी सारी अपडेट मेरे पास जो भी आएगी आप लोगों के सामने मैं रख दूंगा। इस जो तिथि जो फाइनल हो रही है, इसको लेके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, इसके अलावा सुभाष जी गर्ग माननीय शिक्षा मंत्री जी, हाँ, तैयारी करने वालों के साथ थोड़ा सा अलग हुआ है। परीक्षा सरकार अलग प्रकार की है, सरकार की मंशा, देखो ये बदलाव यहीं से नहीं है, इस भर्ती को लेकर सरकार ने कई प्रकार की रणनीतियां तैयार की थी। 26 जून एसआई, देखो यह भी बड़ा गेम हो सकता है दोस्तों। सबसे पहले शांति धारीवाल की पुत्र वधू ने इसका मुद्दा उठाया था, कांग्रेस से मंत्री है, ऐसे नहीं उठाते हैं अपनी सरकार के खिलाफ। बहुत सारी रणनीतियों के साथ काम कर रही है सरकार, रोजगार देना ही नहीं है इस सरकार की प्राथमिकता, और ये उपचुनाव में जा रही है। कई लोगों को तैयारी नहीं कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि हाँ बढ़िया हो गया, ये हो गया, हमें मौका मिल गया। जैसे हमारे मुकेश जी हुए, लंकेश जी हुए, इन लोगों को लग रहा है कि हाँ ठीक है, कुछ और तैयारी एनर्जी के साथ तैयारी करेंगे। बट जो युवा तैयारी करता है, जो रोजगार के लिए गांव छोड़कर शहर में आता है, कोचिंग लेता है, और माननीय शिक्षा मंत्री जी के बेटे की कोचिंग भी है, आपको पता ही है, सभी को फायदा दिया जा रहा है अलग अलग प्रकार से, और इनको हम उपचुनाव में फायदा देंगे दोस्तों। पुख्ता न्यूज है, ये कंफर्म आपके सामने आ जाएगी। 2 एग्जाम प्रभावित हो रही है अभी मेरे पास जो आई है, एक रीट की, एक कॉलेज लेक्चरर की। कॉलेज, देखो कई लोग कह रहे हैं कि उनकी बात सही हुई है, बहुत सारी बातें हैं, मैं बहुत पहले बोल सकता था। जो हमारे मित्र आप लोगों को अवगत करा रहे थे वो हमारी टीम का हिस्सा है, उन पे मैंने कोई कमेंट नहीं किया, आप उस बात को भी समझ सकते थे। लेकिन हमारा कतई मंशा नहीं थी कि एग्जाम आगे जाए। हाँ, वो हमारा जो भी है आप लोगों के सामने सारी चीजें कन्फर्म हो जाएगी। शायद तक तैयारी करनी है दोस्तों, विनय रावत जी तैयारी करनी है, चिंता मत करें, एग्जाम कोई ज्यादा दूर नहीं है। पटवारी की भी एग्जाम डेट आएगी अभी जुलाई के लगभग समय, तो पटवारी का भी एग्जाम हो जाएगा। तो आप सभी लोग तैयारी में जुटे रहे, हो सकता है आपको और अच्छा करने का मौका मिले, हो सकता है किसी को फायदा हो, और तैयारी करने का जो रिवीजन है वो रिवीजन होता रहेगा। तो दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है, इन चीजों को समझे। कई लोग मुझे वीडियो कॉल से जुड़ना भी चाह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जोड़ पाऊंगा दोस्तों,
क्योंकि पूरा अवगत को ही जोड़ता हूं मैं। और अब कई लोगों को ये लग रहा है क्या करूं, गांव जाऊं? बिल्कुल गांव जाने की जरूरत नहीं है। एक वो युवा साथी जो बार बार मुझे कह रहे थे लेवल फर्स्ट में बिठा तो दिया, हमें तैयारी करने का मौका नहीं मिल रहा है। अब भैया दोस्तों तैयारी भी कर लियो, और जिसको गणित कमजोर लगती है वो मुकेश जी से संपर्क कर लियो। मुकेश जी को अच्छी गणित आती है। दोस्तों आप लोग भी सभी लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जाम के लिए सीएमओ से यही न्यूज है, और सारी जो बात आएगी आप लोगों के सामने क्लियर हो जाएगी। जो परिस्थितियां जो बना रही है सरकार, उसके मद्देनजर एक दूसरी एग्जाम डेट संभवतः 26 जून हो सकती है। आगे 3 डेट पे चर्चा चल रही है, 2 उसमें संडे की भी है, तो एक सैटरडे की 26 जून पे बात चल रही है। तो हो सकता है मैं भी उस पे एग्जाम डेट हो सके, एग्जाम प्रस्तावित हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग लाइव जुड़े। और एग्जाम पटवारी की जुलाई का लगभग बोल रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। शुक्रिया अंशु जी। बिल्कुल मानहानि का केस किया जाए इस सरकार पे, बिल्कुल बिल्कुल। ये सरकार निकम्मी है, इसमें कोई दो राह नहीं है। सरकार को कोई युद्ध से कोई मतलब नहीं है। अच्छा अजय ने लिखा लंकेश और असलम भाई साहब एक यूनिट है। बिल्कुल बिल्कुल, लंकेश अपना छोटा भाई है, लाडला है वो। मुकेश जी के नंबर 8058092646 सभी को पता है, अखबारों तक में आ गए हैं इनके नंबर। तो तैयारी बिल्कुल आप तैयारी करें, जी जान से जुटे। किसी भी प्रकार के दोस्तों आपको सिलेबस की कोई स्टडी मटेरियल की जरूरत हो, टीचर्स की जरूरत हो, समझ नहीं आता है, आप मेरे से संपर्क जरूर करना। मैं जितनी मदद करना चाहूँगा आपकी करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े। अब शुभ रात्रि वाला समय नहीं है, वरना शुभ रात्रि बोलता। धन्यवाद।